उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 3 वर्षों में किए गए कार्यों को एक लघु फिल्म के माध्यम से अब आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें विभागीय उपलब्धियों के आधार पर वृत्त चित्र बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के युवा एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पदभार ग्रहण करने के 2 माह के अंदर ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नवाचार किए हैं। मुख्यमंत्री जी द्वारा सबसे पहले उठाया एक महत्वपूर्ण कदम है पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व एवं योग्यता को निखारने के उद्देश्य से सभी जिला मुख्यालयों पर 55 चिन्हित महाविद्यालयों का पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन किया जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पहली कैबिनेट का पहला सब्जेक्ट भी मैंने उच्च शिक्षा विभाग को जोड़ करके लिया था और एक्सीलेंस कॉलेज हर जिले में खोले जाएंगे। ये चेन्नई में अपना सरकार ने बोला। विद्यार्थियों की डिग्री और मार्कशीट को सुरक्षित रखने के लिए डिजी लॉकर बनाए गए हैं। इनमें 50 विषय पर आधारित इस कार्यशाला में भारतीय ज्ञान परंपरा और नई शिक्षा नीति मंच पर विराजमान हम सबके श्रद्धा के केंद्र आदरणीय महामहिम श्रीमान मंगू भाई पटेल साहब अभी जिन्होंने बहुत अच्छे से हमारी पूरी बात रखी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान इंदर सिंह जी परमार साहब, इस विषय के विषय प्रवर्तक माननीय अतुल कोठारी जी, जिनने अपनी पूरी एक तरह से जिंदगी इस मार्ग पे चल करके देने के लिए तिल करके जो समय हमारा गुजरता है, आपने शिक्षा के लिए अपने आप को आहूत कर दिया है। इस यज्ञ में मैं आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सम आदरणीय श्रीमान अशोक कड़ेल जी, हिंदी ग्रंथ अकादमी के डायरेक्टर, जहाँ अवसर आता है हिंदी ग्रंथ अकादमी सदैव ऐसे मौके ढूंढती है जिसके माध्यम से हिंदी ग्रंथ अकादमी की ऊर्जा का सदुपयोग हो और उसके माध्यम से उच्च शिक्षा की साख बने। मैं आपका भी वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ पूरे मंच का। और यहाँ अब शब्द तो कुलपति बोलना नहीं है और कुलगुरु बोलते ही हमको समझ में आ जाता है कुलगुरुओं का सम्मान करते, केवल गुरुओं का सम्मान नहीं है, ये सारी परंपराओं का सम्मान है, भारतीय शिक्षा पद्धति का सम्मान है। आप सबका वंदन अभिनंदन, सारे के सारे यहाँ बैठे शिक्षा जगत से जुड़े हुए समस्त प्राध्यापकगण, सभी मनीषीगण, शिक्षा प्रेमीगण, प्यारे विद्यार्थियों, पत्रकार साथियों, आगंतुक अतिथियों, चूँकि ये 2 दिन कार्यशाला चलेगी और कार्यशाला में हमारे लिए तो बहुत अच्छा एक अवसर मिलेगा जब हम यहाँ इस अवसर का लाभ लेने के लिए माननीय अतुल जी का और आप सब विद्वानों का एक तरह से बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। शिक्षा नीति लागू करे को लगभग हमारा ये 4था साल चालू होगा और ऐसे में अब हमारे लिए एक बड़ी चुनौती का भी मौका है, जिसके कारण से हम सब वो मार्ग ढूंढने लगेंगे जिसकी आवश्यकता आज के समय में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग को ज़्यादा है। और ये बड़ी अद्भुत बात भी है। ज्ञान परंपरा की बात करें तो हम इसमें पूरी तौर पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि हमारा जो स्रोत है वो गंगोत्री की तरफ पवित्र है। हमारे नदियों के स्रोत की जो धारा होती है, वो जो पवित्रता है, कितना विरोधाभासी समय चल रहा है। कहाँ हमारी उज्जवल परंपरा, जिस उज्जवल परंपरा में हम सब ज्ञान को कभी किसी सीमा में बांधने में विश्वास नहीं करते। ऋग्वेद में कहा गया कि ज्ञान जहाँ से आए, जैसे आए, किसी दिशा में उसको रोकना नहीं, हर दिशा से आए इसका स्वागत करना। और कहाँ ये पाश्चात्य का अभी का एहसास पेटेंट कराओ और हमारे अपने ज्ञान के कोई हिस्सेदार मत बनने दो जब तक कि हमारा अपना हित पूरा नहीं हो जाए। जैसे ही आप अपने हित लाभ की बात करोगे तो फिर ज्ञान की बात कहाँ रह जाएगी, ज्ञान तो कहाँ छूट जाएगा। और हमारे आज से नहीं, आदिकाल से
राज्यों की सीमा के अंदर किन किन को सीमाओं के ऊपर रहने का अधिकार है। प्रकृति में से नदी, पहाड़, पर्वत, जंगल, इनकी तो सीमा मानी नहीं गई, लेकिन उससे आगे बढ़कर के ऋषि मुनियों में से, मुनि तो क्योंकि उनकी जिंदगी अलग प्रकार की होती है, लेकिन ऋषि परंपरा को भी किसी राज्य की सीमा में नहीं रोका गया। ऋषि समूचे जगत के लिए है, यह आदिकाल से हमारी परंपरा है। ऋषि अपने न्यूनतम संसाधन में अपने जीवन की जो जरूरत है उसके बाद भी सारा जीवन समाज में अच्छाइयों के लिए रिसर्च करने निकाले, वो ऋषि परंपरा है। और इसलिए हजारों हजार साल से, और इसलिए ऋषियों के जीवन से हमने अपनी गुरुकुल की परंपराओं को, गुरुकुल की परंपराओं से, जैसा कहा गया चाणक्य ने तो बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि भारत की भाग्य की बात है कि हमारे लिए ये बात कठिन थी जब हमारे यहाँ कई सारी दास्तान का बहुत लंबा समय निकल गया, गुलामी का लंबा समय निकल गया, लेकिन गुलामी के बाद भी जब गुलामी के दौर में आने वाली शक्तियों ने अपनी संस्कृति को हम पे थोपने का प्रयास किया, तो ये भारत की विशेषता है कि वो उनकी पाश्चात्य संस्कृति हो, कोई और संस्कृति हो, हमारे अरब के अंदर से भी कई सारे लोगों ने हमको लंबे समय तक उनके आगोश में लिया, लेकिन हमारे यहाँ भी श्रुति और स्मृति की परंपरा है जिससे हमने अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखा, ये ज्ञान परंपरा को अक्षुण्ण रखा। ये हमारा सौभाग्य है। भारत न कभी दबा ना दबेगा, और इसलिए आज नहीं तो पुराने काल से और आने वाले काल में भी नालंदा, तक्षशिला, जो मान्य अतुल जी ने कहा उसका आंकड़ा भी बताया, और थोड़ा सा दरवाजा खुला के अभी हम सब देखने लगे हैं। आप अभी ये विगत 4 साल की अगर विश्लेषण कर लें इसको करवा दूंगा तो हमको ध्यान में आ जाए। ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं, लंबी पूरी बात भी नहीं है, लेकिन हम सब देखेंगे कि अभी देश के बाहर दुनिया के परिदृश्य में 2 धाराएं एक साथ जा रही, और 2 धारा में से एक धारा वही है जो परंपरागत रूप से चली आई थी, ताकत के, शक्ति के, संपदा के बलबूते पर वो अपनी शक्ति बताते हुए अपनी सत्ता बनाने पे तुली हुई, और उसके उल्टे एक और धारा निकली, वो धारा गंगा जल की तरफ एक तरह से पवित्र है और बहुत कोमल, बहुत दुनिया को एकदम से सहजता के साथ अपने साथ जोड़ती खड़ी होती दिखाई दे रही है। आप अंदाज लगा लो, हमारी वो ज्ञान परंपरा का ही तो धारा भारत से निकल रही है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। हमने सबने देखा कि कहाँ कौन किसको जरूरत पड़ रही है। इस जरूरत एक ही देश के हिस्से थे, पहले रूस यूक्रेन, उनके आपस के युद्ध ने 2 साल से किस प्रकार के कितने लोगों की, निरपराध लोगों के लिए क्या क्या नहीं हुआ। इजराइल जैसे देश के साथ अभी बाकी बातों के साथ हम देखें कि दुनिया के देश 2 धारा में बटे दिखाई दे रहे हैं, और उसके उल्टे कोविड के टाइम से लेकर के माननीय मोदी जी का जो नेतृत्व देख रहे हैं, यहाँ हमने अगर अपनी कोविड की दवाई भी बनाई है तो 100 से ज़्यादा देशों को उपलब्ध बना करके हमने वसुधैव कुटुंबकम की भावना सार्थक करके दिखाई। जीवन और जीर्णोद्धार के सिद्धांत को सबके सामने दिखाया कि नहीं दिखाया। हमारे अपने जीवन की जीवन शैली में हमारी अपनी पाकशाला, हल्दी का महत्व दुनिया ने कोविड के टाइम से देखा कि नहीं देखा। काढ़े का क्या महत्व है, आयुर्वेद का क्या महत्व है। चिकित्सा पद्धति से कोई हमारा विरोध नहीं है, लेकिन हमारी चिकित्सा पद्धति एलोपैथी से कम नहीं है। तो आयुष डिपार्टमेंट के माध्यम से चिकित्सा की जो वैकल्पिक चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं, यही तो झगड़ा है। हम यहाँ पर खड़े होकर के बात कर रहे हैं, अभी आपने संशोधन की बात है, ये विचारों के थपेड़े खाते खाते वापस सुधरते हुए आते हैं। हमने कहा नहीं, यूनिवर्सिटी बनेगी तो केवल एक विषय की यूनिवर्सिटी बनेगी। अरे विश्वविद्यालय है, एक विषय का कैसे हो सकता है? अरे एक विषय का बना लो, बना लिया, बन गया तो जितना वजन उठा नहीं सकते उससे ज़्यादा सिर पे आ गया, घूमते घामते वापस में आए, भैया पुराने विश्वविद्यालय पे भेजो, ये नर्सिंग कोर्स, पैरामेडिकल हमारे बस की बात नहीं है, आने वाले समय में बाकी में भी इसे सुधार आएंगे, इसमें कोई नई बात नहीं, ये चलेगा भी। अभी नए विश्वविद्यालय को खोलने की बात है। काल के प्रवाह में अंग्रेज जब हमको अलग ढंग से गुलाम रखना चाहते थे तो टंट्या मामा का अपमान करते थे, और टंट्या मामा जैसे एक सूरवीर के साथ, क्रांतिकारी के साथ आपने उनको कुछ भी कहा होगा
लेकिन हमारे तो वो क्रांति सूर्य है, इसलिए उनके नाम पे क्यों विश्वविद्यालय नहीं बनना चाहिए, क्यों तात्या टोपे के नाम पे विश्वविद्यालय नहीं बनना चाहिए, क्यों रानी अवंतीबाई के नाम पे नहीं बनना चाहिए, क्यों रानी दुर्गावती को याद नहीं करना चाहिए। यही तो हमारी गौरवशाली ध्वजा को लेके चलने वाले आजीवन हमारे लिए पाथे रहेंगे। मैं इन सबका इस माध्यम से भी आपको इस केवल चूंकि बाकी बातें आगे ही दोहराना नहीं चाहूँगा, विषय तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन विषयों पे अपन जाएंगे तो टाइम लगेगा। अब विभाग के नाते से माननीय इंदर सिंह जी आ गए हैं और हमारी सरकार इस मामले में लगातार चिंतित है कि और कोई विभाग का विचार हो ना हो, उच्च शिक्षा विभाग तो सबसे पहले रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं। क्योंकि बाकी विभाग से मेरी कोई 19-20 भावना नहीं है, लेकिन वो विभाग आज की बात करेंगे और आप कल सुनहरे भविष्य की बात करोगे, इसलिए आपके ज्यादा महत्व है। आपके माध्यम से न केवल हमारा प्रदेश का पूरा भविष्य बल्कि भारत का भाग्य जागेगा। इस नाते से आपकी जवाबदारी ज्यादा, और चूंकि उच्च शिक्षा विभाग ने इस बड़ी चुनौती को हाथ में लिया है कि हाँ, हम नई शिक्षा नीति को आगे लेकर के जाने में अपने सामर्थ्यशाली हैं, हम अपने पे विश्वास करते हैं। इस नाते से आज आपकी इस गौरवशाली हमारी अपनी पुरानी व्यवस्थाओं के आधार पर भारतीय ज्ञान परंपराओं को लेकर के आज के इस दौर में जो भी आपको लगेगा, मैं निश्चित रूप से उसमें मदद करने के लिए तैयार रहूँगा। सरकार अपनी तरफ से पूरा आश्वस्त करेगी। 2-3 चीज़ें छोटी छोटी मैं बोलूँगा क्योंकि इसका लाभ ले लेना चाहिए। हमारे विश्वविद्यालय कई बार कई मामलों में थोड़े से बाकी विभाग के सामने पिछड़ते थे, तो विश्वविद्यालय को पिछड़ने नहीं दिया जाएगा, ये मैं आपको